गीतांश टीवी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। ऐसी भावना रखने वाले जहाँ राम के सेवक होंगे तो राम जी का कार्य भला अधूरा कैसे रह सकता है। और अब हम आगे इसी कड़ी में जानेंगे वीरेंद्र जायसवाल जी का अनुभव। वे कार सेवक के रूप में भी रहे और उन्होंने वहाँ क्या अनुभव किया, ये हम आइए उनसे जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका वीरेंद्र जी गीतांश टीवी में। अब आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आपने कार सेवक के रूप में किस प्रकार भगवान राम के कार्य में अपना योगदान दिया और आपको क्या अनुभव हुआ। जय श्री राम। कार सेवा में हम लोग जैसे यहाँ गढ़वा से पहला जत्था में भेजा गया, नगर उटारी पहुँचे। वहाँ पर 64 लोग थे। वहाँ कार्यक्रम की तैयारी चल रही थी। 64 लोग जाने के लिए वहाँ लिस्ट बना हुआ था। परिचय पत्र सभी लोग का बन रहा था। 65वें में हम पहुँचे, मेरा परिचय पत्र मिला। और शाम में वहाँ जितने माँ बहनें लोग थी सभी को तिलक लगाकर आरती दिखलाकर पुष्प की बारिश करते हुए हम लोग को वहाँ से विदा किए। हम लोग बस से बिंडमगंज पहुँचे। वो बस को बिंडमगंज तक ही छोड़ना था, बॉर्डर तक। वहाँ से दूसरे बस से हम लोग को चौपन तक भेजा गया और चौपन से पैसेंजर से हम लोग बनारस पहुँचे। बनारस में वहाँ पर पूरी व्यवस्था थी। स्टेशन के पास ही स्नान आदि जलपान भोजन सारी व्यवस्था थी। और हम लोग भोजन करके फिर वहाँ ट्रेन पर बैठे अयोध्या पहुँच गए। अयोध्या पहुँचने के बाद हम लोग को बाबा बालकनाथ मठ में उनको यहाँ ले जाकर पहुँचाया गया। हम लोग उनके मठ में विश्राम के लिए व्यवस्था था, वहीं पर रुके। और दूसरे दिन जैसे 5 तारीख था, हम लोग दर्शन के लिए निकले। तो दर्शन के लिए निकले और हम लोग पहले दिन पहुँचे हुए थे, सब जगह इधर उधर घूम रहे थे। लेकिन जहाँ दर्शन के लिए हम लोग निकले तो भाई मंदिर में चलिए दर्शन कर लिया जाए। तो हमारे साथी लोग और बोले कि अभी रुकना ही नहीं है, आज नहीं कल है दर्शन होगा। फिर 6 तारीख लिए पहले हम लोग 5 तारीख बहुत लंबा लाइन था, तो कब तक पहुँचेंगे लाइन में। फिर सब बेल्ट वगैरह सारा चीज़ खुलवा कर सिर्फ शरीर के साथ अंदर जाने की व्यवस्था थी। शुद्ध रूप से जाकर दर्शन किए, पूरा चारों तरफ देखे, घूमे। दर्शन करने के बाद निकले और वापस आए। हम लोग अपना इधर उधर प्रवचन सुने, कार्यक्रम में शामिल हुए, घूमे फिरे। तो घूमे फिरे तो वहीं दूसरा जत्था भी पहुंच गया था। जो 5 लोग यहाँ से पहले हम लोग वहीं पर मिले। बनारस से, इलाहाबाद से बड़े बड़े ट्रकों में सभी घरों से भोजन पैकेट, रोटी भुजिया गुड़ अचार ये सब करके पूरा बड़ा ट्रक में लदा हुआ आता था और सबको वितरण किया जाता था। खाने पीने के लिए लंगर, हर एक राज्य का अलग अलग लंगर था। बिहार का अलग था, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सभी राज्य का अलग अलग लंगर था। कहीं भी कोई भी लंगर में हम लोग प्रवेश करते थे, कोई दिक्कत नहीं था। परिचय पत्र हर समय रहता था, बिना परिचय पत्र के चलना नहीं है। 6 तारीख के हम लोग प्रवचन के लिए पहुँचे। वहाँ पर सुनने, भाई कहाँ प्रवचन हो रहा है, सुनने के लिए सारे लोग के प्रवचन चल रहा था। अब इतना भीड़ हो गया और कार सेवक लोग को रोक दिया गया था। बनारस में रोक दिया गया था, इलाहाबाद में रोक दिया गया था कि जगह नहीं है, अब आप लोग वहाँ नहीं जा सकते हैं, इधर ही आपको रहना है। सब रुक गए थे, जहाँ तहाँ रुक गए थे, किसी की जाने की अनुमति नहीं थी। और शरीर में शरीर इतना ठेसम ठेस आदमी सट गया। और उसके बाद हम लोग सादा महेश प्रताप जी बोले चलिए आगे थोड़ा उधर चला जाए, इधर काफ़ी सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो हम लोग वहाँ से मंदिर की तरफ थोड़ा बढ़ गए और साध्वी ऋतम्भरा जी का जैसे ही भाषण शुरू हुआ, उसके बाद लोग उग्र हो गए और बजरंग बली ही प्रकट हो गए। बजरंग बली का ही ऐसा योगदान कहा जाए जो कि वहाँ पर चढ़ाई हो गया, लगा सब लोग इधर उधर खन कोड़ करने। जगसाला के बाँस, बड़ा बड़ा लंबा लंबा बाँस सब लोग निकाल लिए, हम लोग सब निकाल लिए। एक बाँस पर कई आदमी थे और हर जगह से लगे इधर उधर करने। थोड़ा सा छेदा हुआ, दाहिने साइड वाला गुंबद में थोड़ा छेदा हुआ,
उस छेदा में बांस के जब हुर्रा इधर से जाता था पतला उधर नोकी का, तो एक ईटा के जगह पर कई ईटा वहाँ बजरंग बली की कृपा कहिए हनुमान जी प्रकट हो गए थे। उस ईटा लगा हरा हरा गिरने और पहला ढांचा ध्वस्त हो गया। लोग कहते थे कि बम से उड़ाया गया, तेज से उड़ाया गया, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ था। सुबह से लेके रात्रि तक उसी जगह सब देखते रहे, कार्य सेवा चलता रहा, कार्य सेवा करते रहे। फिर बीच वाले ढांचा उसी तरह से ईटा गिरते गिरते वो भी ध्वस्त हो गया। अंतिम वाला भी ढांचा ईटा सुर्खी मिट्टी का था, वो एक ईटा गिरने पर कई ईटा गिर जाता था और चारों तरफ से लोग माटा की तरफ बुझाए हुए थे और पूरा ध्वस्त हो गया। ईटा सब एक ईटा उठाने में एक ईटा भी लोगों को, बहुत लोग को नहीं मिल सका। सब ईटा उठा के वहाँ से गायब कर हो गया, सब हटा दिए, ईटा हट गया, सफाई हो गया। रात्र भर वहाँ पर सफाई चलता रहा। दूसरे दिन सुबह हम लोग वहाँ पहुँचे, भोर में ही पहुँच गए। बनाने का काम शुरू हो गया। पर्दा से पहले घेरावा कर दिया गया था, फिर ईटा का जोड़ाई लाइन से लंबा लगा हुए है। ये नहीं कि ईटा उठा के वहाँ पहुँचाना है, बस ईटा उठा के बगल में हाथे हाथ वहाँ पहुँच गया। अगर सीमेंट का मसाला भी लिए था गाड़ी में तो बस वैसे ही पहुँच गया वहाँ तक। और उसी तरह से ऊपर में रहे, जुड़ाई उड़ाई सब हम लोग किए। जब कार्य सेवा 7 तारीख को बंद हो गया, काम बंद कर दिया गया, तब हम लोग 7 तारीख रात में वहाँ से चल दिए और अपने अपने स्थान सब लोग वापस आए। तो संपूर्णतः यही सामने आता है कि इन्हीं के तरह असंख्य राम भक्तों के योगदान से आज हम 22 जनवरी को यह शुभ अवसर देखने जा रहे हैं कि हमारे श्री राम संपूर्ण रूप से फिर से अपने महल में पुनः पधारेंगे। तो इस अवसर पर, इस पुनीत अवसर पर, जिस दिन पूरा देश दीपावली मनाएगा फिर से एक बार राम के घर लौटने के लिए, तो आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? यह बड़ा ही खुशी का पल होगा। अयोध्या से निमंत्रण पत्र और पूजित अक्षत हर जगह भेज दिया गया है। बड़े ही व्यवस्थित ढंग से हर घर में, हर मोहल्ले में लोगों को जाकर आमंत्रण दिया जा रहा है कि आप जो है 22 तारीख को अपने घर में घी के दिए जलाएं, कम से कम 5-21 दिए जलाएं और अपने नज़दीक के किसी मंदिर में जाकर और राम जी का गुणगान करें, ताकि पूरे दुनिया में यह संदेश जाए कि 550 साल बाद जब हमारे राम आए हैं तो हम कितने खुश हैं। और इसके लिए हमारे विश्व हिंदू परिषद की टोलियाँ लगी हुई हैं। मैं लोगों से आपके माध्यम से, गीतांश टीवी के माध्यम से ज़रूर आह्वान करूंगा कि लोग जो है इस हर्षित पल को, इस स्वर्णाक्षरों में लिखे जाने वाले पल को खोए नहीं, बल्कि इसका संपूर्ण लाभ उठाकर और उत्साहपूर्वक राम जी का स्वागत करें। और राम मंदिर में जो स्थापना हो रहा है उस दिन दिवाली जलाएं, अपने मोहल्ले में बड़े बड़े स्क्रीन लगाकर वहाँ का कार्यक्रम दिखाएं, मंदिरों में पूजन करें, ताकि हम सब राम भक्त आनंद ले सकें। जय श्री राम। जय श्री राम। तो उस दिन जितनी सजावट हो और ध्वज लगाए जाएं, दीपक जलाए जाए, घर की पूरी सजावट हो, फूल पत्ती और अपना केला का पत्ता हो, अशोक वृक्ष का पत्ता हो, इसके द्वार पर सजाया जाए और हर तरह से अपना उस दिन लोग खुशियाँ मनाएं। घर में मीठा भोजन बने, प्रसाद चढ़ाया जाए, प्रसाद का वितरण किया जाए, प्रसाद चढ़ाकर अपना मंदिर में प्रसाद चढ़ाकर बांटा जाए, वितरण किया जाए। साउथ पॉइंट पब्लिक स्कूल, सहीजना रोड, गढ़वा में 2024-2025 के लिए कक्षा प्री नर्सरी से 11 वर्ग के लिए नामांकन प्रारंभ है। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जल्द नामांकन करवाएं। सीट सीमित हैं। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें। हमारा पता है साउथ पॉइंट पब्लिक स्कूल, सहीजना रोड, गढ़वा। मोबाइल नंबर 9162383699।